हक बातिल की लड़ाई है। जो मदनी साहब है इन्हें डिबेट में बुलाया जाता है अक्सर, क्यों बुलाया जाता है इसके पीछे की कहानी क्या है पता है? और जब मुझे इनके बारे में पता चला ना मैं शौक हो गया। बाबा रामदेव के पास कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हलाल है, आप सोच सकते हो हलाल। अब सवाल ये है कि हलाल सर्टिफिकेट दिया किसने? जब इसका पता चलेगा ना आप शौक रह जाओगे। से जो आलिम है, जो मौलाना हैं, वो किस तरीके से बयान कर रहे हैं और वो क्या बताना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? क्या बैंक बैलेंस बनाना अपना चाहते हैं या दुनियावी की चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? मेरे इस्लामी भाई, मुसलमान के जो कुछ स्कॉलर हैं, जो आलिम हैं, वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो इस्लाम के नहीं है, ठीक नहीं। मेरे इस्लामी भाई आपस में एक दूसरे के ऊपर बुराई रख रहे हैं, एक दूसरे की बुराई निकाल रहे हैं। मेरे इस्लामी भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब के नहीं क्या क्या नहीं बोलते हैं, ये मदनी मौलाना मदनी साहब क्या क्या नहीं बोलते। मेरे इस्लामी भाई मैं आपको पूरी क्लिप दिखा रहा हूँ, ये देखिए किस तरीके से मदनी साहब क्या कर रहे हैं और हलाल और हराम पे क्या कर रहे हैं और ये बाबा रामदेव के लिए क्या कर रहे हैं। पूरी क्लिप देखिए आप, फिर आपको पता चलेगा। गल्फ कहता है कि भाई हम अपने यहाँ वही सामान रखेंगे जिस पर हलाल होगा, क्योंकि हलाल अगर आपने कह दिया तो इसमें आप गोमूत्र नहीं डाल सकते, इसमें आप प्याजी जो है इसका जो है चर्बी नहीं डाल सकते, इसमें हर एक वो चीज यूज नहीं कर सकते, चाहे वो चाय की पत्ती क्यों ना हो, चाहे वो शहद क्यों ना हो, चाहे वो देसी घी क्यों ना हो, इसमें वो चीज यूज नहीं कर सकते जो इस्लाम मना करता है या इस्लाम डजंट अलाउ, जो इस्लाम आपको अलाउ नहीं करता है। तो इसकी जिम्मेदारी किसने ली? हमारे देश के जो मौलाना साहब है, कौन? मदनी साहब। उन्होंने कहा हमारी जो टीम है उन्होंने इनकी पूरी जांच पड़ताल करी, इनकी लेबोरेटरी में गए तो ये सब कुछ ओके पाया गया और एक तरफ से हलाल पाया गया और हम सर्टिफिकेट दे रहे, या अल्लाह बेहतर जाने। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि जिस तरीके से बाबा रामदेव की हेल्प किसने की है, उन्होंने मदनी साहब ने की है, तो बदले में उन्हें क्या मिला है? और फेम मिला। तो आप समझ गए होंगे कि इन्हें डिबेट में कौन बुलाता है। ये कोई हमारे, मैं खुले शब्द में बताऊं, रहनुमा नहीं है भाई। मैं इनको रहनुमा नहीं मानता, मैं तो एक इंसान ही मानता हूँ। ठीक है, इस्लाम के सबसे बेहतर संचालक जो है हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे बेहतर तस्वीर इस्लाम की कोई हो ही नहीं सकता। मैं पॉलिटिकल डिबेट पर नहीं जाऊंगा। अभी लास्ट डिबेट में गए थे, वहां पर जाकर ये मतलब असदुद्दीन ओवैसी साहब की बुराई कर रहे थे कि मैं उनकी आइडियोलॉजी से सहमत नहीं हूँ, वो नफरत फैलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ, उनके पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूँ। हालांकि बैलेंस रखने के लिए कहा उन्होंने कि वो दूसरी पार्टी भी नफरत फैलाती है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा बैलेंस नहीं है। एक आदमी 100 पत्थर मार रहा है और बदले में तुमने एक पत्थर मार दिया ना, तो आप दोनों को बैलेंस नहीं कर सकते, दोनों को ये नहीं कर सकते कि दोनों बराबर है। ये काम फिलहाल मदनी साहब कर रहे हैं। नो हेट, उनके लिए कोई हेट नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जितना बड़ा मुझे मंच मिला है ना, इतने बड़े मंच पे जाकर आप क्लियरिटी दे सकते थे। और मैं लास्ट टाइम इस बात को कह रहा हूँ कि जब बार बार ये बोला जाता ना इस्लाम में 5-5 बीबी करते हो, आप 4-4 बच्चे करते हो, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है। मैं समझा रहा हूँ दोबारा कि मान लीजिए मैं अरबाज हूँ, मेरी 4 वाइफ है, 1 2 3 4, अब ये कितनी फैमिली हो गई? 5। यानी हमारे राशन कार्ड कितने बनेंगे? 5। एक मेरा बनेगा और 4 वाइफ के अलग अलग बनेंगे 5। यानी जब 5 फैमिली के 5 राशन कार्ड हो गए। दूसरी तरफ जो नॉन मुस्लिम है उनके अगर 5 फैमिली हैं तो उनके राशन कार्ड कितने बनेंगे आप बताओ? एक बंदे का, एक उसकी वाइफ का, 2 बंदे का, उसकी वाइफ का, तीसरे बंदे का, उसकी वाइफ का, 14 बंदे का, उसकी वाइफ का और 5 बंदे का, उसकी वाइफ का। यानी 5 फैमिली के लिए 10 उधर वो बनेंगे और इधर कितने बन रहे हैं? 5 बन रहे हैं। अब मेरी जो वाइफ है वो मेरे मौजूदा होते हुए क्या दूसरा निकाह कर सकती है? नहीं कर सकती ना। मान लीजिए मेरे 5 राशन कार्ड है और मेरे हर वाइफ से 2-2 बच्चे हैं, तो मेरे टोटल कितने बच्चे हुए? 8 बच्चे हुए। यानी राशन कार्ड कितने हुए? 5 और बच्चे कितने? 8 और टोटल मेंबर की संख्या कितनी है? 13। 4 मेरी वाइफ, 8 मेरे बच्चे और मैं, कुल मिलाकर 13। और इधर कितने हैं? 5 हस्बैंड, 5 वाइफ और हर के 2-2 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे वो हो गए। इधर है 20 और इधर है 18। तो बताइए कि संख्या कैसे बढ़ी? और दूसरी चीज, मैंने अपनी लाइफ में एक भी इंसान को नहीं देखा जिसकी मौजूदा 4 वाइफ किस तरीके से जो आलिम हैं, जो स्कॉलर हैं इस्लाम के, वो क्या कुछ नहीं कर रहे। वो दुनियावी चीज़ों के लिए अपने आप के लिए बुलंदी हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। मेरे इस्लामी भाई, ये लोग गुमराही के रास्ते पे जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए टिप्पणी करना, ये गलत गलत जवाब देना और इस तरीके से मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि इस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। यानी कि बाबा रामदेव के जो प्रोडक्ट हैं, जो वो बना रहे हैं, उस चीज़ को भी उन्होंने हलाल कर दिया है अपने फ़ायदे के लिए, अपना बैंक बैलेंस के लिए। इसलिए कि लोग इनको पूछें, इनको समझें, इनको बुलाएं अपनी डिबेट पे। लोग आते हैं इनकी डिबेट पे, इसलिए ये डिबेट तुम्हारी किसी काम की नहीं है। अगर तुम इस्लाम के स्कॉलर हो, इस्लाम को समझते हो, तो इस्लाम पे चलो, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ स्कॉलरों की, यहाँ आलिमों की कमी नहीं है। बहुत अच्छे आलिम हैं,
माशाल्लाह हमारे सलमान अज़हरी हैं, अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह उनको रिहा अता फरमा, अल्लाह वो जल्दी छूट कर आए। और हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे आलिम हैं, स्कॉलर हैं जो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ए मुसलमान भाइयों, अपना ध्यान रखो और अल्हम्दुलिल्लाह गलत काम से बचो और